हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग ट्रिकी सॉल्यूशन बाय रॉय सर। दोस्तों, मैं सीआई का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा ही सेशन है, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 98494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से और समान अवधि में देय मिश्र धन कितना होगा। विकल्प आपके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दोस्तों, तो टाइम दिया हुआ है, वह दिया हुआ है टाइम जो आपका दिया हुआ है वो है 2 साल, और जो रेट दिया हुआ है वो है 15%। जो रेट दिया हुआ है वो है 15%। दोस्तों, पर यहाँ पे कंडीशन है, बोल रहा है 8 मंथली सीआई, मतलब 8 मंथली चक्रवृद्धि आधार पर आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसको 8 मंथली पर कैलकुलेट करेंगे। 8 मंथली पर हमें इसे कैलकुलेट करना है। दोस्तों, जो हो जाएगा यहाँ पे, जो टाइम है वो 2 साल इंटू साल में 12 महीने होते हैं, अपॉन नीचे आ जाएगा 8 मंथली है तो 8 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों, ये जो है ये 8 कट जाएगा 2 से 4 बार में, और 12 कट जाएगा 4 से 3 बार में। तो जो टाइम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 साल आ जाएगा। और जो ये आपका जो रेट हो जाएगा, रेट जो आपका आएगा यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे रेट आएगा वो है 15%। लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे टाइम में 12/8 था, 12 मंथ और 8 मंथली, तो इसमें हो जाएगा उसका रिवर्स। तो 8 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। दोस्तों, ये 8/12 4 से 2 बार में 8 जाएगा, और 12 4 से 3 बार में जाएगा, और ये 15/3 3 से ये 5 बार में चल देगा। दोस्तों, यहाँ पे रेट निकल के आया 10%। इस क्वेश्चन के हिसाब से टाइम 3 ईयर, रेट 10% के हिसाब से अब हमको कैलकुलेट करना है। दोस्तों, क्वेश्चन में अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेते हैं। दोस्तों, 10% बोला है, यानी कि होता है 1/10 होता है। 10% यानी 1/10 होता है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, क्योंकि 3 साल है तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, और ये 11 का क्यूब हो जाएगा। दोस्तों, तो 10 का क्यूब होता है 1000, और 11 का क्यूब होता है 13331। यही बराबर मिश्र धन जो हमको दिया हुआ है वो है 98494। तो ये जो मिश्र धन है ये बराबर है 98494 के। दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं कितना बार में जाता है। तो दोस्तों, 7 का हम गुणा करते हैं, क्योंकि 13 7 91, 98 से कम है, तो इसलिए हम 7 से देखते हैं करके। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 का 2 हासिल, 13 सत्ते 91, और 2 93। दोस्तों, देखते हैं कितना बच रहा। 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा। दोस्तों, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 4 बार में चल देगा पूरा पूरा। 4 एकम 4, 4 तिरिक 12, 1 हासिल, 13 चौको 52, और 4 एकम 7, 4 3 12, 1 हासिल, 13 चौको 52, और 1 53। दोस्तों, ये पूरा कट चुका है, ये पूरा जो है आपका कट चुका है, यहाँ पे ये कट चुका है। दोस्तों, 74 टाइम्स में हो रहा है, तो ये जो आपका जो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा
वो हो जाएगा आपका 74,000 आ जाएगा प्रिंसिपल। अब इसी का हमको जो बोल रहा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि में देय मिश्रधन कितना होगा, यानी कि अब हमको 15% रेट ईयरली बोल रहा है और 2 साल के लिए मिश्रधन कितना होगा वो निकालना। प्रिंसिपल हमारा 74,000 आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट पेज में हम इसका प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों प्रिंसिपल है 74,000, उसको हमको 15% के हिसाब से 2 साल के लिए निकालना है। दोस्तों परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा और 15 जीरो 0, 15 चौको 60 और 6 हासिल, 15 15 सत्ते 105 में 6 जोड़ूंगा 111 आ जाएगा। और फिर इसका भी हमको 15% निकालना है, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 15 एकम 15, 1 हासिल, 15 के 11 होता है, 165 में 1 जोड़ूंगा 166 आ जाएगा। फिर इसमें आपको पता ही है 2 साल का रेट का CI में 2:1 का गुणा हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 22,000, माफ कीजिए 22200 और ये 1665 और यहाँ पे जो आएगा जोड़ने पे 5 6 8 3 23। अब इसको हमें इस वैल्यू के साथ जोड़ देना है, इनकी 74,000 में जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 इधर, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6 और 0 6, यहाँ पे 8 0 8, 3 ये 3 और ये 4, 3 और ये 4 हो जाएगा आपका 7 और 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 और 2 9। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ये 97865। दोस्तों अब हम ऑप्शन वाले पेज पर चल देते हैं। 97865 यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 97865। देख लीजिए दोस्तों 97865 आ गया इसका उत्तर और इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1 97865 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। दोस्तों आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, मुझे लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एवरीथिंग ट्रिकी सॉल्यूशन बाय रॉय सर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।